आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते हैं बीटरूट का। तो हमें क्या है ना, एक मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, इस तरह। और हमें पूछा गया है कि मान लीजिए जैसे ये एलिमेंट जीरो है ना यहाँ पे। तो हमें बोला गया है ना कि जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट जीरो है ना, उस पूरे रो को और उसके पूरे कॉलम को हमें जीरो से रिप्लेस कर देना सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, जिस तरह ये एग्जाम्पल में दिखाया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी आपने देखा होगा कि ये हमारे यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, और ये सारे कॉलम और सारे रो को इन्होंने जीरो से रिप्लेस कर दिया है। तो ये चीज़ करना है। अब ये पहले देखने में तो काफ़ी आसान लगता है, पर जैसे आप इस इनके कंस्ट्रेंट्स देखेंगे ना, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉब्लम। इन्होंने कंस्ट्रेंट में बोला है कि हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप एक अलग से मैट्रिक्स बनाकर उसमें चीज़ें स्टोर करके नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करना है। और यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट है कि ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स के वैल्यू है ना, वो इंटीजर का मैक्सिमम और इंटीजर का मिनिमम कोई भी वैल्यू इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि या तो जो हम रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ फॉलोअप में देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे तो एक बैड आइडिया होगा। तो हम एक एक्स्ट्रा ये m×n वाला स्पेस यूज नहीं कर सकते, और हम m+n वाला भी स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो इससे भी निकल जाएगा, m×n, और m+n से भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट ये सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमारा कांस्टेंट स्पेस में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये तीनों अप्रोचेस समझाऊंगा। ओके, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा वो था ना, m×n वाला स्पेस यूज करके सॉल्यूशन निकालना है, वो आपको बता रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती थी, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए वैल्यूज ली। ना, हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स बनाना है जिसका स्पेस हो m×n या फिर n×m। ठीक है, इस स्पेस का यूज करके मुझे इस सॉल्यूशन को निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा इस तरह कनेक्ट करके ना एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इस मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करेंगे, सिंपल। इस मैट्रिक्स पे, हमारे ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो ऐसे रो वाइज जो हम नॉर्मल ट्रेवर्सल करते हैं ना मैट्रिक्स पे, वो चीज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जैसे ही देखेंगे कोई एलिमेंट जीरो है, तो हम उस एलिमेंट के रो और कॉलम को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये पहला वाला एलिमेंट ही जीरो है, तो इसके रो और कॉलम को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये पूरा रो, मतलब ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, ये सारा जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा ये आया 1। अब देखिए, जैसे ही 1 आएगा ना, या फिर कोई भी एलिमेंट आएगा जो जीरो नहीं है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट -1 है। अगर ये -1 नहीं है तो हमें इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमें बस आगे नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना है अपने ट्रेवर्सल में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जीरो है, -1 नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे जीरो है, स्टिल हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए, इस 1 के लिए यहाँ पे -1 है,
तो जैसे ही हमें कोई यहाँ पे -1 दिखा ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है। हमें यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 1 से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे 0 आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 0 आया, आपको वो पूरे रो को और पूरे कॉलम को 0 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से कर देते हैं इसको। पूरा रो और पूरा कॉलम 0 से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ट्रावर्सल होगा, और ये तो वैसे ही रहेगा, 0 रहेगा, पर यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 आ चुका है। तो ये हमारा फाइनल में आंसर हमें रिटर्न कर देना है। मतलब रिटर्न नहीं करना है, हमें बस रिप्लेस कर देना है ये चीज़ें। और सिंपली हमारा जो मैट्रिक्स है उसको बस इससे उस मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स में हमें इस वाले मैट्रिक्स को स्टोर कर देना, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, ये हमारा पहला अप्रोच है, पर इसमें हमारा एक्स्ट्रा स्पेस ये लग रहा है, M × N वाला। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट अप्रोच आपको बताता हूँ। अब ये अप्रोच तो सबमिट हो जाएगा, पर हमें एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट अप्रोच बता रहा हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट अप्रोच पे मूव करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सेम एरे लेंगे। ओके, 0 1 1 1 0 एंड 1 1। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, दो एरे लूंगा। ठीक है, इस तरह करके। तो जो पहला एरे होगा, उसका जो साइज होगा वो हमारे कॉलम के इक्वल होगा। दूसरा जो एरे होगा, वो हमारे रो के इक्वल होगा, उसका साइज। ठीक है, इस तरह। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसको ऐसे फर्स्ट फर्स्ट रो बोल दूंगा। ठीक है, फर्स्ट रो, मतलब इसको फर्स्ट कॉलम बोल दूंगा। ठीक है, सॉरी, इसे कॉलम, और इसको फर्स्ट रो बोल दूंगा। ठीक है, इस वाले को। ओके, और इसको मैं -1 से सबको इनिशियलाइज कर दूंगा। -1, -1 एंड -1। यहाँ पे भी तीन ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने एरे क्यों लिए हैं, मैं क्या करूंगा ना, अब इस पे मैं अपना सिंपल सा ट्रावर्सल अगेन करूंगा, जो, ठीक है, पहले कर रहा था। और जैसे ही मुझे कुछ जीरो मिलेगा, जैसे ही मुझे जीरो मिलेगा, मैं इस कॉलम वाले एरे में जीरो लिख दूंगा, और इस रो वाले एरे में जीरो लिख दूंगा, इन सेम इंडेक्स पे, इस सेम इंडेक्स पे। ओके। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जीरो आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, 1 है कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे ही जीरो आया, इसके इस इंडेक्स पे मैं जीरो कर दूंगा, और यहाँ पे भी जीरो कर, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ओके, इसको यहाँ पे ढंग से लिख देते हैं जीरो। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा जो फाइनल एरे है वो बन चुका है। ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन ट्रेवर्सल करूँगा, क्योंकि हमारे ये एरे मिल चुका है ना, अब जो हमें चाहिए था। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा ना कि जब मैं अगेन ट्रेवर्सल करूँगा ना, उस समय मैं पूछूंगा, क्या हमारा कॉलम या रो में कोई भी एलिमेंट जीरो है क्या हमारे एरे में। अगर इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट जीरो होगा ना, तो मैं वहां पे जीरो से रिप्लेस कर दूंगा उस एलिमेंट को हमारे मैट्रिक्स में।
कहने का मतलब जो कंस्ट्रेंट होगा ना वो इस तरह होगा कि हमारे रो वाले एरे में कोई एलिमेंट जीरो है, या फिर हमारे कॉलम वाले एरे में कोई एलिमेंट जीरो है। ठीक है, उस केस में मैं रिप्लेस कर दूंगा हमारे मैट्रिक्स में जीरो से। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट भी जीरो है, यहाँ पे ये एलिमेंट भी जीरो है, तो इस एलिमेंट को जीरो से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, तो वो ऑलरेडी है जीरो तो कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट नेगेटिव वन है, पर ये एलिमेंट जीरो है, तो मैं इसको जीरो से रिप्लेस करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने और का यूज किया है ना, तो अगर यहाँ पे देखिए, जो रो वाला था वो जीरो था, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो ये जो है जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। राइट, तो ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होगा, ये भी जीरो से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, ये भी जीरो से रिप्लेस हो जाएगा, और ये भी जीरो से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वन है लेकिन यहाँ पे जीरो है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो जीरो है ही। अब ये देखिए, यहाँ पे जीरो है कॉलम वाले में, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो स्टिल ये जीरो से रिप्लेस होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव वन है और यहाँ पे भी नेगेटिव वन है, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, जब जीरो होगा तभी रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे कॉलम में जीरो था तो हमने जीरो से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो फाइनल एरे बनेगा ना, वही एरे है जो हमें चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इस वाली चीज को आपको मैं कोड करके दिखाऊंगा और आपको सबमिट भी करके दिखाऊंगा और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। पर स्टिल हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे स्पेस जो यूज कर रहे हैं वो ओ ऑफ एम प्लस एन यूज कर रहे हैं। ये हमारा एम हो जाएगा स्पेस और ये हमारा एन स्पेस हो जाएगा, तो स्टिल ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा, पर ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है अभी भी। तो मैं आपको कोड इसलिए करके दिखाऊंगा क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट स्पेस वाला जो सॉल्यूशन होगा ना वो इसी पे ही बेस्ड होगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, अब देख मैं आपको कोड करके दिखाऊँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं एम और एन को ले लूंगा। एम को अपना लेंथ ले लेते हैं मैट्रिक्स को, और एन को कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट रो जो कि होगा एन के बराबर, और फर्स्ट कॉलम जो कि होगा एन के बराबर। राइट, उसके बाद मैं सिंपल सा ट्रावर्सल करूंगा, इसको मैं रो ले लेता हूँ। और अपने कॉलम पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल सा ट्रावर्सल लगा रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ कोई मैट्रिक्स में एलिमेंट जीरो मिलेगा, ओके, मैं उस एरे में हमारे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जीरो इनिशियलाइज कर दूंगा। पहले तो मेरे को यहाँ पे सारे नेगेटिव वन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने नेगेटिव वन से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया इसको, और जैसे ही मुझे यहाँ पे अब मैट्रिक्स में जीरो मिलेगा, मैं सेम इंडेक्सेस पे
मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा, यहाँ पे मैं जीरो से अपना रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वल हो जाएगा हमारे जीरो के, और फर्स्ट कॉलम में जो कॉलम है उस वाले इंडेक्स पे हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया था उसको भरने के लिए कोड कर दिया। ठीक है, अब हम अपने सॉल्यूशन पर मूव करते हैं। मैं एक और बार ट्रावर्सल करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर हमारे फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो जीरो है, या फिर और हमारे जो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो जीरो है, इन दोनों में से कोई भी अगर जीरो हो गया तो मैं अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगा जीरो से। बस हो गया हमारा कोड। एक बार रन करके देखते हैं। तो ये मैंने सेम मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, जैसा हम चाहते थे रिजल्ट वैसा ही एग्जैक्टली आया। अब इसको मैं जल्दी से सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट होने के लिए तो हो जाएगा, पर स्टिल जैसे मैंने आपको बोला, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। ओके। और क्योंकि मैं यहाँ पे एरेज का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा गूगल क्लास। अब इसको सबमिट कर देता है। तो ये एक्सेप्ट तो हो गया है, पर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ये दोनों यूज किए। ठीक है, तो अब हमें लास्ट स्टेप करना है, हमें इन दोनों स्पेस को भी यूज नहीं करना है, हमें कांस्टेंट स्पेस यूज करना है। ओके, तो मैं अब इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो। ओके, अब हम वापस से, अब ये तो हमने कोड दिखा दिया कि एक्स्ट्रा स्पेस वाला। अब मैं क्या करूँगा, आपको लास्ट अप्रोच बताऊंगा जहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ओके, देखिए। और इस अप्रोच है ना, ये जो लास्ट अप्रोच है इसमें आपको लगेगा कि हमने सेम चीज की है जो हमने सेकंड अप्रोच में किया था ना, सेम चीज। आपको लगेगा सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे मैं करूंगा ही नहीं ज्यादा, बस मैं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करूंगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो थर्ड अप्रोच है इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सेम एरे लूंगा मैट्रिक्स वाला जो हमारा ओरिजिनल था। थोड़ा और नीचे लिखते हैं। ओके, जीरो वन वन जीरो, सॉरी, वन वन एंड जीरो, वन वन एंड वन। ओके, अब मैं क्या करूंगा इस अप्रोच में, मैं पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा था ना जिस चीज के लिए, मैं वो एक्स्ट्रा स्पेस स्पेस हटा के अब मैं इस पहले रो को यूज करूंगा और पहले कॉलम को यूज करूंगा सेम पर्पस के लिए, सेम पर्पस के लिए। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा ना कि मैं लूप रन करूंगा यहां से यहां तक, इतने में मैं लूप रन करूंगा। अब ये एरे कितना ही बड़ा हो सकता था, पर मैं क्या करूंगा, पहले कॉलम को
और पहले रो को छोड़ दूंगा। ठीक है, छोड़ दूंगा और यहां से यहां तक पूरा यहाँ पे ट्रेवर्सल करूंगा, जो मैं सिंपल ट्रेवर्सल। और जब भी मुझे जीरो मिलेगा ना, मैं इस एलिमेंट को चेंज करूंगा और इस एलिमेंट को चेंज करूंगा। ठीक है, यही तो मैं यहाँ पे कर रहा था, जो एक्स्ट्रा स्पेस लिया था कि मैं यहाँ पे पहले जीरो कर देता था। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मैंने एरे लिया था और यहाँ पे मैं जीरो कर देता था। ठीक है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, ये तो मैं करता था पहले। तो अब मैं वही चीज अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको मैं जीरो करूंगा, इसको जीरो करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और जीरो होता तो मैं इसको जीरो करता, इसको जीरो करता। समझ रहे हैं आप? ये चीज करूंगा। ठीक है, तो मेरे पहले लूप में, फर्स्ट लूप में अगेन मैं यहाँ से चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ से चलाऊंगा। तो क्या होगा, क्या होगा, मैं इस वाले को, इस एलिमेंट को चेंज करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट वो जीरो नहीं है, वन है, तो कुछ नहीं करूंगा। ये जीरो है तो इस वाले एलिमेंट को चेंज कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। और इस एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगा जीरो से। ओके, ठीक है। और तो बाकी चेंजेस करने नहीं है, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है। तो मेरे ट्रेवर्सल यहाँ पे सिंपल सा ये दो एलिमेंट्स पे ही होगा बस। ठीक है, ओके। बाद में मैं क्या करूंगा ना, मैं सेम चीज क्या करूंगा, अगेन मैं इस पे ट्रेवर्सल करूंगा और मैं यहाँ पे देखूंगा क्या यहाँ पे जीरो है, तो या फिर यहाँ पे जीरो है। तो वो जो सेम कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे कि अगर फर्स्ट रो वाला जीरो है या फिर फर्स्ट कॉलम वाला जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा कुछ नहीं होगा। अब मैं सिर्फ मैट्रिक्स वाला ही यूज करूंगा कि मैट्रिक्स का पहला जो पहला ये रो हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं कॉलम ले लूंगा। ठीक है, ऐसे करके अगर ये जीरो है, या फिर मैट्रिक्स का जो कॉलम है पहला वो जीरो है कि नहीं। ठीक है, ऐसा अब मैं साइन लगाऊंगा। अब मैं मैट्रिक्स को ही यूज करूंगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। तो ये अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो है, जैसे इन इन दोनों में से कोई भी जीरो है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। समझ रहे हैं? इसको चेंज कर दूंगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल तो यही वाला होगा। ठीक है, यही वाला होगा। ये देखिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे वन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो कुछ नहीं करूंगा। ये वन है और ये भी वन है, तो इसको कुछ भी नहीं करूंगा। ये जीरो है, ये वन है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो आप, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी हमारे। ये ट्रावर्सल तो खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, पर ये वन और ये वन भी रह गया। इसको जीरो होना था ना। यहाँ पे आंसर में हमारा क्या आया था, ये भी जीरो हो गया था, ये भी जीरो हो गया था। पर यहाँ पे देखिए ये तो दोनों वन छूट गए। तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, जो हमारा ओरिजिनल वो था, एरे था हमारा, ओरिजिनल एरे। ठीक है, ऐसा था ना, वन 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 जीरो, वन वन जीरो, वन वन वन। ओके, हम पहले क्या करेंगे ना, सिंपली, सिंपली क्या करेंगे कि ये जो जीरो है, ठीक है, हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे क्या हमारे फर्स्ट रो में या फिर फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए जीरो प्रेजेंट है इस फर्स्ट रो में, अगर यहाँ पे ऐसे जीरो नहीं होता, यहाँ पे हमारा ऐसा होता कि यहाँ पे जीरो होता और यहाँ पे जीरो होता, तो हमारे जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में है यहाँ इस जगह पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए। फर्स्ट रो, मैं ऐसा सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फर्स्ट रो जीरो, कि फर्स्ट रो में कोई जीरो प्रेजेंट है। हाँ है,
ऐसे करके ट्रू कर दूंगा जैसे ही मुझे एक जीरो मिलेगा हमारे फर्स्ट रो में। ठीक है। सिमिलरली मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल लूंगा, फर्स्ट कॉलम जीरो ऐसे करके। और मैं क्या करूंगा कि चेक करूंगा कि मेरे फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो है। अगर है तो मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ? इसी चीज के लिए, इसको हैंडल करने के लिए। यहाँ पे हमारा एक वन छूट गया है ना, उसी चीज के लिए। क्योंकि ये जो जीरो था ना, ये जीरो क्या करेगा, इस पूरे रो को और इस पूरे कॉलम को जीरो करेगा। तो इसी जीरो के लिए मैं कर रहा हूँ कि क्या ये चीज मेरे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में है कोई जीरो। अगर है तो मैं उस पूरे रो को और उस पूरे कॉलम को जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके। तो इस केस में हमारा ये दोनों ट्रू हो जाएगा, ये दोनों ट्रू हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों ट्रू होगा, मेरे ये भी सारे जीरो से कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, और ये भी सारा जीरो से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो अब ये मैं क्या करूँगा, ये सारे एलिमेंट्स को ही जीरो से कन्वर्ट कर दूंगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। और एंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। अब मैं ना इसको आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, कोड में। ठीक है, सेम कोड रहेगा। मैं बस यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस हटा दूंगा। ओके, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दूंगा। और इनिशियलाइज अप करने की कुछ जरूरत भी नहीं है, तो ये भी हटा दो। ठीक है, सेम कोड रहेगा, सेम कोड। बस पर अब जो एक्स्ट्रा स्पेस जहाँ पे यूज कर रहा था उसकी जगह मैं मैट्रिक्स का यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं फर्स्ट, समझ रहे हैं आप, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा। तो मैं मेरा पहला रो और पहला कॉलम छूट गया है, क्योंकि मैं अब वन से स्टार्ट कर रहा हूँ इस इंडेक्सेस को, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके। और जैसे ही मुझे कोई एलिमेंट जीरो मिलेगा मेरे मैट्रिक्स में, मैं क्या करूंगा, इसको हटा दीजिए। मैं अपने कॉलम वाले, मतलब फर्स्ट जो कॉलम था, फर्स्ट जो कॉलम है उसको मैं जीरो से कर दूंगा। और जो फर्स्ट रो था मेरा, फर्स्ट रो, उसको भी जीरो से इनिशियलाइज रिप्लेस कर दूंगा। ओके। ठीक है, अगेन इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉलम और पहला रो रिप्लेस हो चुका है जिस तरह हम चाहते थे। नाउ अगेन मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, और मैं चेक करूंगा कि मेरा जो मैट्रिक्स का जो रो वाला एलिमेंट है, क्या वो जीरो है। ठीक है। या फिर मेरा जो कॉलम वाला एलिमेंट है मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम वाला, मेरा जो फर्स्ट कॉलम है, क्या वो जीरो है। इन दोनों में से अगर कोई भी जीरो हो गया, कोई भी जीरो हो गया, मैं अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट को जीरो में रिप्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि हमें क्या करना है कि ये भी चेक करना है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में क्या ऑलरेडी पहले जीरो था कोई। ये बूलियन चेक लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट रो में कोई जीरो है। पहले तो पॉज कर दूंगा। फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो है, उसको भी फॉल्स कर दूंगा। और यहाँ पे मैं सिंपल से चेक लगा दूंगा जल्दी से। एक सेकंड। ओके। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ अपने फर्स्ट रो में। ओके। तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा मैट्रिक्स पे
कि अगर मेरे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे रो में मेरा लूप चल रहा है, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम पे ये चक्र लग रहा है। फर्स्ट कॉलम में कोई अगर एलिमेंट जीरो है, मैं अपने फर्स्ट कॉलम जीरो को टू कर दूंगा। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ फर्स्ट रो के लिए भी करूंगा, कॉलम वाले पे चलेगा। ठीक है, ये एम तक चलेगा, राइट। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर मेरे फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट जीरो है तो मैं फर्स्ट रो जीरो को टू कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए। सिंपली अब लास्ट में अगर फर्स्ट, हाँ पहले कॉलम वाला करते हैं, अगर फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो है, मैं उस पूरे कॉलम को ही जीरो कर दूंगा। ओके, फर्स्ट कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उस पूरे कॉलम को ही मैं जीरो कर दूंगा। इसको हटा दो आप, उस फर्स्ट कॉलम के ही पूरे जीरो कर दूंगा। ठीक है, तो ये ट्रू होना चाहिए यहाँ पे। सिमिलरली मैं फर्स्ट रो के लिए भी करूंगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कि अगर फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो मैं सारे रो को ही जीरो कर दूंगा। ओके, अब इसको रन करते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा प्रॉपर्ली। अब इसको सबमिट करते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड, और इसको अब सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, सारे अप्रोचेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।